My dear friends, once again welcome to all of you. Students, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के उपयोजन। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन क्या होता है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, कक्षा 10वीं में इसी स्टैंडर्ड में हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध भी किया है। और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग तो मुझे लगता है कि कक्षा 7वीं से ही करते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कैसे सिद्ध करते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में, पहली खास बात तो ये है कि पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी दूसरे प्रकार के त्रिभुज में नहीं। और समकोण त्रिभुज में आपको मालूम है कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन क्या होता है। उपयोजन मतलब होता है बच्चों एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं उसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उपयोजन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब हो गया कि जो चीज़ हमने सीखा है उसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसके दो उपयोजन होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज में, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज में, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज में। दूसरा उपयोजन क्या है? अधिक कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज में इसका उपयोजन कैसे, मतलब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, और अधिक कोण में इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो मुझे लगता है ये दोनों आपको क्लियर है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब, अब ये भी आप समझ लो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो और 0 अंश से बड़ा हो। अधिक कोण का मतलब क्या होता है? अधिक कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक ही कोण क्या हो? अधिक कोण हो। एक ही कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक। और आपको मालूम है अगर तीनों कोण 90 अंश से अधिक हो जाएंगे तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश नहीं हो सकता। तो परिभाषा दोनों की क्लियर हो गई। अब हम पाइथागोरस प्रमेय को न्यून कोण त्रिभुज में किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब इस न्यून कोण त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों कोण ही न्यून कोण है। चलिए इसमें हमने मान लिया ये जो कोण B है वो न्यून कोण है। मान लिया क्या? ये तो न्यून कोण है ही है। हम यहाँ पर केवल कोण B की बात कर रहे हैं, कोण C और कोण A की बात नहीं कर रहे हैं। कोण B को हमने क्या ले लिया? न्यून कोण। तो इसके उपयोजन से एक हमको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्या मिलता है? पहले रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग सिद्ध करेंगे। कोण B हमने क्या लिया? न्यून कोण लिया। अब इस कोण B के सामने की भुजा क्या है? AC² है, बराबर अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं?
एक भुजा है AB और दूसरी भुजा क्या है BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस का प्रमेय। अब पाइथागोरस का प्रमेय तो किसी समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई हो सकता है। अब इसको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने यहां से मान लो एक लंब खींच दिया, तो हमने जो लंब खींचा AD, अब यहां पर ध्यान से देखो, हमने कौन सा कोण न्यून कोण लिया, कोण B। कोण B के सम्मुख भुजा है AC, तो AC का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान रखना न्यून कोण में आता है माइनस। माइनस क्या लिखेंगे, जिस भुजा पर लंब है BC, 2BC और न्यून कोण जो लिया है वहां से जो लंब डाला है A बिंदु D। और ध्यान रखना ये जो बिंदु D है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है लंबपाद। क्या नाम है इसका, लंबपाद। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। यहां से लंब डाला, ये जो जिस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनता है इसको बोलते हैं लंबपाद। तो यहां पर हम लोग रिजल्ट कैसे लिखेंगे ये आपको अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम सवाल कर रहे होंगे तो हमको सिर्फ रिजल्ट लिखना होगा, सिद्ध नहीं करना। फिलहाल अभी मैं सिद्ध करके बताऊंगा। तो कोण B लिया हमने न्यून कोण, इसके सामने की भुजा AC, तो AC का वर्ग। अब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बच गई, AC तो यहां लिख दिया, दो भुजा बचा, कौन कौन सी भुजा, AB और BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज में जब हम लोग इसका उपयोजन पढ़ रहे हैं तो माइनस लिखना है, माइनस 2BC, जिस भुजा पर लंब डाला गया है 2BC, कौन सा कोण न्यून कोण लिया है B को, लंब पाद तक का ये सेगमेंट कौन सा बनेगा, BD, यहां पर लिख देंगे इंटू BD। बात समझ में आए। रिजल्ट को ऐसे लिखना है। अभी हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि आया कैसे। अच्छा, इसी तरह से जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसमें, अधिक कोण त्रिभुज में, क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन। तो इसमें कौन सा अधिक कोण है, लिखने का मेथड वही, लिखने का मेथड वही जो यहां पर लिखा है। न्यून अधिक कोण B है, इसके सामने की भुजा क्या है AC, तो AC का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल AB और BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां भी सवाल वही, पाइथागोरस प्रमेय है तो समकोण त्रिभुज दिखना चाहिए। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, इस शीर्ष बिंदु से इस सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल देंगे। तो लंब तो ऐसे आएगा, इस भुजा को हमें यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया, ये आपका बिंदु B है। यहां जो हमने AD लंब डाला, किस पे लंब डाला है, भुजा BC पर। तो यहां पर ध्यान रखना, जब अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग उपयोजन पढ़ रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 2BC। सेम कॉन्सेप्ट, यहां पर जिस भुजा पर लंब डाला गया है BC, तो BC लिखा। यहां पर किस भुजा पर लंब डाला है, BC पर, यहां भी BC, इंटू मतलब गुणे। अब लंब पाद से जो कोण आपने लिया है वहां तक की दूरी कौन सा रेखाखंड रिप्रेजेंट कर रहा है, BD, तो यहां पर क्या लिख देंगे, BD। इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के दो उपयोजन होते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज में, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज में। अब हम लोग एक एक करके इसको सिद्ध करेंगे और मुझे उम्मीद है कि याद किस तरह से रखना है वो आपको समझ में आ गया होगा। याद किस तरह से रखना है, त्रिभुज ABC में है तो तीनों कोण न्यून कोण है, लेकिन हम कौन से कोण के लिए लिख रहे हैं डिपेंड करता है उस पे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहां पर हमने कोण B को क्या लिया, न्यून कोण, C भी न्यून कोण है, A भी न्यून कोण है। हम A को भी ले सकते हैं, C को भी ले सकते हैं, B को। फिलहाल हमने यहां पर क्या लिया, कोण B न्यून कोण। तो कोण B के सामने की भुजा AC का वर्ग, AC तो यहां लिख दिया तो दो भुजाएं बच गई, AB और BC, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ध्यान रखना न्यून कोण त्रिभुज में माइनस, न्यून कोण मतलब छोटा, अधिक कोण मतलब बड़ा, छोटा मतलब माइनस, बड़ा मतलब प्लस। तो माइनस यहां पर लिख दिया BC, जिस भुजा पर लंब डाला है, कौन सी भुजा पर, BC पर, इंटू BD।
कोण से लेकर लंब पाद तक, कोण से लेकर लंब पाद तक, तो BD इंटू BD, वही कॉन्सेप्ट यहां भी, कोण B अधिक कोण है, इसके सामने की भुजा AC, AC का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। अन्य दोनों भुजाएं त्रिभुज ABC है, भुजा AC ले लिया तो दो भुजाएं बच गई, AB और BC, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, अधिक कोण में प्लस लेना है, जिस भुजा पर लंब डाला है 2 गुणे BC, और जो कोण लिया है कोण से लंब पाद तक की दूरी यानी कि BD। अब हम लोग इसमें एक एक उपयोजन को सिद्ध करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं न्यून कोण में पहला उपयोजन, न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन। मान लिया त्रिभुज ABC, ऐसे आपको अगर मान लो कभी सिद्ध करने के लिए तो नहीं आता, अगर आया भी तो उसका स्टेटमेंट कैसे लिखा रहेगा, त्रिभुज ABC यह न्यून कोण त्रिभुज है, यह न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या है, 90 अंश से छोटा। इसमें एक्चुअली त्रिभुज ABC जब न्यून कोण त्रिभुज है तो ध्यान रखना तीनों कोण ही न्यून कोण होंगे, लेकिन हमको कोई एक ही लेना है। या मान लो अगर सिद्ध करने के लिए दिया उसने कौन सा कोण दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। कोण B को न्यून कोण ले लिया तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है। अच्छा, हम लोग आकृति भी बनाते चलते हैं। ये आपका हो गया त्रिभुज ABC, कोण B को क्या लिया, न्यून कोण, तो रिजल्ट इसका कैसा होगा, कोण B के सम्मुख भुजा AC² बराबर AB² प्लस BC² माइनस, यहाँ हम लोग जब सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर उसमें रचना लिखेंगे, या फिर अगर प्रश्न में दिया रहेगा कोण B 90 अंश से छोटा है और लिख दिया AD लंब BC, इतना आपको दिया रहेगा, इतना आपको दिया है। त्रिभुज ABC यह न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B न्यून कोण है मतलब 90 अंश से छोटा है, तथा भुजा AD, ये AD किस पे लंब है, BC पर, तो सिद्ध कीजिए AC² बराबर AB² प्लस BC² माइनस 2BC इंटू BD। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। अब अगर इसमें दत्त लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, दत्त लिखना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। प्रश्न को देखो, स्टेटमेंट को देखो, उसमें क्या क्या जानकारी दिया उसको दत्त में लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, साध्य मतलब क्या, सिद्ध करना है, तो यही तो हमको सिद्ध करना है। इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, रचना, और रचना अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्यों, ये तो पहले से दिया है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पहले से दिया हुआ है कि AD जो है BC पर लंब है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है उपपत्ति, मतलब किस तरह से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से सिद्ध करना है। कि जैसा आपको मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई करते हैं, तो इसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज A ले लेते हैं, त्रिभुज ADB। ये देखा त्रिभुज ADB में कोण D 90 अंश है, त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 अंश, ये तो जानकारी हमको दिया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई करते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज ADB कोण D 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा जो भी होगी वही कर्ण होगी, तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। समझ में आए क्या, ये 90 अंश कोण है, इसके सामने की भुजा AB, ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग
बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। चलिए इसको मान लिया समीकरण 1। अच्छा, इसी प्रकार हमको दिख रहा है दूसरा एक और समकोण त्रिभुज इसमें बना हुआ है, त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC। अब त्रिभुज ADC में इसमें भी एक कोण 90 अंश है। कौन सा कोण 90 अंश है? ए वाला कोण D, लेकिन 3 अक्षर से लिखेंगे, 3 लेटर से लिखेंगे तो इस कोण का नाम हो जाएगा कोण ADC। यह कोण ADC क्या है? 90 अंश है। अब वापस इसमें भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण इसमें क्या हो जाएगा? ये समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होगा? अरे ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा AC, यही तो कर्ण है। कर्ण है AC। AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर क्या लिख दूं इधर? AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। यहां तक बात समझ में आ गई? AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। अच्छा, अगले लाइन जरा ध्यान से देखिए, AD का वर्ग ऐसे रहने दिया। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ये जो DC है, DC की जगह हम लोग BC माइनस BD लिख सकते हैं। DC की जगह पर BC माइनस क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं। ये तीनों बिंदु कौन कौन से बिंदु? B, D, C एक रेखी बिंदु है। और जब बिंदु एक रेखी होते हैं तो अच्छा रफली समझ लो, बिंदु B डैश D डैश C, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या हैं? एक रेखी हैं। जब तीनों बिंदु एक रेखी हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं BD प्लस DC बराबर BC। BD प्लस DC बराबर BC हो जाएगा। अब यहां से अगर आपको DC का मान निकालना है तो BC माइनस ये BD इधर कर दो। तो DC की जगह हमने क्या लिख दिया? BC माइनस BD, इसका वर्ग है तो यहां वर्ग लगा दिए। अच्छा, यहां पर रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि बिंदु B डैश D डैश C मतलब तीनों बिंदु एक रेखी हैं। अब यहां आपको दिख रहा होगा AD स्क्वायर प्लस, ये तो सूत्र है, फार्मूला है, कौन सा? A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर। बताओ A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब पहले पद का वर्ग BC है, तो यहां पर लिख देंगे BC का वर्ग माइनस 2BC इंटू BD प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है BD का वर्ग। चलिए नेक्स्ट लाइन देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों को एक साथ में ले लिया। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एक साथ में ले लिया। यहां पर क्या है? प्लस BC स्क्वायर माइनस क्या लिखा है? 2BC इंटू BD, इंटू मतलब गुणे होता है। तो AC स्क्वायर, अब ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समीकरण एक जरा ध्यान से देखो, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लोग AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर। चलिए यहां पर लिख दिया AB स्क्वायर, इसका कारण भी लिख देंगे समीकरण एक से। प्लस क्या है? BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। तो ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन किसमें? न्यून कोण त्रिभुज में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ये पूरा सलूशन, ये इसका जो साध्य है पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया, इस पाइथागोरस प्रमेय के दो उपयोजन हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज में और दूसरा अधिक कोण त्रिभुज में। उम्मीद है कि पहला न्यून कोण त्रिभुज में
पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन कैसे होता है, कैसे उसका रिजल्ट, कैसे उसका फार्मूला, कैसे उसका सूत्र आया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा उपयोजन हम लोग देखते हैं कि जो कि अधिक कोण त्रिभुज में है। तो अधिक कोण इस तरह से हम लोग एक अधिक कोण त्रिभुज ले लेते हैं। माना ये अधिक कोण त्रिभुज ABC है। अधिक कोण त्रिभुज हमने अभी बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक ही कोण अधिक कोण होना चाहिए, जबकि न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक ही कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण मतलब जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। तो त्रिभुज ABC आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, मान लो प्रश्न आता है, तो कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, त्रिभुज ABC में कोण ABC यह 90 अंश से बड़ा है। त्रिभुज ABC में कोण ABC यह 90 अंश से बड़ा है। और यहाँ पर एक आपको लंब दिया रहेगा, यहाँ से एक लंब दे दिया AD लंब। अच्छा, बात हो रही त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC अधिक कोण है, AD जो है लंब है। AD लंब किस पर है? भुजा BC पर। ऐसा नहीं है कि AD लंब है DC पर, DC पर तो है ही है, लेकिन DC जो है त्रिभुज ABC की भुजा नहीं है। त्रिभुज ABC की भुजा क्या है? BC। तो ऐसे भी आपको दिया रहेगा AD लंब है BC पर। तो सिद्ध कीजिए ये अधिक कोण हो गया। इसके सम्मुख भुजा है AC का वर्ग, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमने अभी बताया अधिक कोण त्रिभुज में जब भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोजन पढ़ेंगे तो यहाँ प्लस आएगा 2BC। BC क्यों लिखा? जिस भुजा पर लंब डाला गया है, जिस भुजा पर लंब डाला गया है, तो भुजा BC है, लंब इस पे AD है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC। जिस भुजा पर लंब डाला गया है गुणे जो कोण आपने लिया है वहां से लंब पाद की दूरी यानी कि BD, यही हमको सिद्ध करना है। तो दत्त आप लिख सकते हैं, साध्य आप लिख सकते हैं, रचना के लिए वही है। लिखना चाहे तो लिखिए और नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, क्योंकि ये पहले से हमको दिया हुआ है कि AD जो है BC पर लंब है, तो हम कोई अलग से रचना नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब होता है किस तरह से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए देखिए किस तरह से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है एक त्रिभुज है ADB जिसमें कोण D क्या है? 90 अंश है। त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर क्या है? 90 अंश। ये वाला त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? ADB में क्या लिख सकते हैं? कर्ण तो AB हो जाएगा, तो कर्ण AB हो गया, तो AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, यही ना। ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण हो गया AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। और इसमें एक समकोण त्रिभुज और है। कौन सा समकोण त्रिभुज? यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिखा आपको ADC, इसमें भी कोण D 90 डिग्री है। अब त्रिभुज ADC में कौन सा कोण? ADC यह 90 अंश है। तो एक बार फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब हमने त्रिभुज लिया हुआ है त्रिभुज ADC, ए वाला त्रिभुज, तो ये 90 अंश है। इसके सामने की भुजा AC कर्ण बन जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग। ये कर्ण हो गया AC का वर्ग, अन्य दोनों भुजाएं AD और क्या? DC, AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। अगली लाइन ध्यान से देखिए, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC।
DC आपको दिख रहा है क्या? DC, ये तीनों बिंदु एक रेखी हैं। कौन कौन से बिंदु एक रेखी हैं? D डैश B डैश C, DBC एक रेखी है। तो क्या यहां से हम लोग DB यानी कि BD प्लस BC बराबर लिख सकते हैं DC? अरे ध्यान से देखो, DC, BD प्लस BC बराबर DC। तो यहां पर हम लोग DC को रिप्लेस कर दे रहे हैं, उसकी जगह पर क्या लिख दे रहे हैं? BD प्लस BC, यहां वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। अच्छा, इसका कारण हम लोग लिख देते हैं D डैश B डैश C। अच्छा, कारण में अगर इतना लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट लाइन जरा ध्यान से देखते रहो। AC स्क्वायर बराबर AD का वर्ग प्लस BD प्लस BC का वर्ग, सूत्र है कौन सा? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A का वर्ग प्लस 2AB प्लस B का वर्ग। चलिए इसी सूत्र से इसका विस्तार हम लोग करते हैं, तो क्या आ जाएगा? BD का वर्ग प्लस 2AB यानी कि BD इंटू क्या? BC प्लस BC का वर्ग। ये समझ में आ गया? अगली लाइन अब ध्यान से देखिए। AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। अब फिर से समीकरण 1 में आ जाइए। AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? AB का वर्ग। समीकरण 1 से आगे कारण भी इसका लिखना, समीकरण 1 से हमने इसको रिप्लेस किया है। AB स्क्वायर प्लस क्या? BC स्क्वायर प्लस क्या? 2BD इंटू BC। इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, पहले BC लिख दो, बाद में गुणे BD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? 4 गुणे 3 कितना? 12। तो आगे पीछे कर दिया तो क्या आएगा? 14 नहीं 12। तो BC पहले लिख दिया, BD बाद में, कोई फर्क नहीं है, कैसे भी आप लिखो। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। अब ध्यान से देखिए, यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद है कि दोनों ही उपयोजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका खास उपयोग है, आगे हम लोग अपोलोनियस का प्रमेय पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इन दोनों उपयोजनों का उस प्रमेय को सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा योगदान है, यानी ये कह सकते हैं इसकी सहायता से ही हम लोग अपोलोनियस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए और उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिद्ध करेंगे अपोलोनियस का प्रमेय। थैंक यू।